करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कर्म का सिद्धांतिक नुकता जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने वर्णन किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार दास आप जी के सामने रख रहा है। इस पंक्ति को आधार बना के कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख नाल है। मनुख नूं छड़ के कर्म का बंधन किसे नाल भी नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, फिर इस तो इलावा जड़ दुनिया, ये कर्म का बंधन किवें पिया और ये आद सिलसिला किवें चलिया, गुरबाणी ये साडे सामने रख दी है। इस वास्ते मैं अर्ज करां, गुरबाणी साइंस है, विज्ञान है। गुरबाणी कला है, गीत है, संगीत है। और गुरबाणी परमात्मा दे ज्ञान का सागर है, ब्रह्म ज्ञान है। गुरबाणी ब्रह्म ज्ञान है, गुरबाणी कला का ज्ञान है, गुरबाणी पदार्थ संसार का ज्ञान है। महाराज कहते ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, अंधेरा ही अंधेरा सी युगां तो पहले, समय तो पहले, इस बनतर तो पहले अंधेरा ही अंधेरा सी। धारण ना गगना हुक्म अपारा, जमीन ते आसमान नहीं सी। उस अपार परमात्मा दे हुक्म दे मुताबिक ना धरती सी ना आसमान, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन्ने सुन रहाएंदा। ये मारू मल्ला पहला गुरु नानक देव जी दी बाणी। दिन नहीं सी, रात भी नहीं सी, और सूरज नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी। बस सुन नहीं सुन सी। सुन कहने ने कुछ भी नहीं, खाली, खला, शून्य, सुन, बस सुन ही सुन सी, खला ही खला सी, निराकार ही निराकार सी, और अंधेरा सी। उसे अंधेरे विच धमाका होया, शब्द होया। और महाराज उसनू इंज बयान करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ होया, एक धमाका होया। यही उपनिषद कहते ने, यही इस्लाम कहता है, और यही महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर कहते हैं। एक धमाका होया। उस धमाके नाल की होया, लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, ते जीवन दा दरिया सूरज है। अगर सूरज ठंडा पै जाए, सब कुछ ठंडा पै जाएगा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। प्रकृति अनेका वेश बदल दिए एक सूरज करके। अगर एक सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पता है मुर्दे की पहचान की होंदी, भी हाथ पैर ठंडे हो गए। शरीर दे जठर अग्नि चाहिदी है, ब्रह्मंड दे अग्न चाहिदी है, ये तो जीवन है।
तो मैं अर्ज करा लखां सूरज अनंत सूरज जो जीवन दे दरिया ने जिस तो जीवन चलदा है ये बन गए। सहजे सहजे गैस धुंध आलमे वजूद दे चाई ओ पानी बनी ठंडी होके। तो पहला जीवन पानी दे च बनिया। इस वास्ते हिंदू कहते ने मच्छ ते कच्छ पहला अवतार है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जीवन पहले जल दे च होया ते जल दा जीवन अनेकां तरह दा, सिर्फ मच्छ कच्छ नहीं होर भी बथेरा कुछ। पर चूंकि सागर दे च जितना जीवन है मूल रूप दे च असीं मछली करके जानते हैं, होर बथेरा जीवन है और उन्हां दे नाम मनुख रखदा है। मछली नूं मछली भी असीं आखिया। तो इस तरह पहला जीवन पानी दे च बनिया। पानी ज्यादा सी। सहजे सहजे ये पानी दा जीवन ही धरती ते आया है। विकास करदियां करदियां इत्थे पहुंचे है। पहले बनस्पति भी पानी दे सी, ये भी मैं अर्ज करदियां। हुण भी बनस्पति बहुत सारी पानी दे च है। सागर दे थल्ले भी हरियावल है, पत्ते ने, घास है अपने ढंग दी। पहले पानी दे सी सब कुछ। जैसे जैसे जमीन ठंडी हुई और ये जल जंतु विकास करदे करदे धरती ते आए और विकास इतना होया कि आखिर यही जंतु मनुख बने। मनुख दे नाल चली समझ, इस तो पिछे समझ नहीं सी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, कई जन्म सैल गिर करया। महाराज तिथे तक कहते ने अनंत जन्म तक तू पत्थर भी सी। पत्थर नूं भी जोन मने। पत्थर मिट्टी बनेगा, मिट्टी बनस्पति बनेगी, बनस्पति चलदा फिरदा जीवन बनेगी, फिर विकास करदियां करदियां उत्थे पहुंचेगी जिसनूं असीं मनुख कहंदे हां। तो बड़ी लंबी यात्रा है साडी, बहुत लंबी। उत्थों चल के असीं आए हां। मनुख दे नाल समझ आई और मनुख नूं कर्म दी गिरफ्त दे च लै लिया। पिछला जीवन मनुख तो पिछे दा जीवन इंज चल रहा सी जिवें बच्चा मां दी उंगल पकड़ के चले, प्रकृति चला रही सी। जंगल दे फुल फल खा लेने, घास खा लेनी, दरियावां झरनियां दा पानी पी लेना। ये पशुआं दा जीवन सी, पंछियां दा जीवन सी, कीड़े मकोड़ियां दा जीवन सी, या एक दूजे नूं खा लेना। इस तरह ही चलदा सी। ये सारे दे सारे प्रकृति दी प्रेरणा दे मुताबिक चल रहे सन। फिर इन्हां दे चों ही विकास होके बनिया मनुख, ते मनुख नूं मिली समझ और रोज रोज समझ वधदी गई। ये भी मैं अर्ज करां, सतयुग दा जीव इतना समझदार नहीं सी जितना अज दा है। ये गुरु नानक मनदे ने। सतयुग त्रेता द्वापुर बणीए, कलयुग उत्तम युगा माई। पता नहीं लोकी क्यों कह देंदे ने भैड़ा युग है, गुरु नानक ते नहीं मनदे। गुरु नानक ते कहंदे ने ये उत्तम युग है। पातशाह दी बाणी आप नूं सरवण करा रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापुर बणीए, कलयुग उत्तम युगा माई। ये चंगे युगां दे चों है, सियाणा युग है। ज्यों-ज्यों तुसीं पिछे जाओगे तो पिछे गुरु संत महंत भी इतने महान नहीं सन। गुरसाखी माफ, दुर्योधन दी सभा है, दुशासन दी सभा है। ਇਹਦੇ ਚ भीषम पितामह बैठा है, वक़्त दा एक महान दार्शनिक चिंतक। द्रोणाचार्य बैठा है, वक़्त दा गुरु। और इत्थे होर भी बड़े बड़े भगत अकरूर जैसे, बिदर जैसे भी हैं।
लेकिन हैरानगी है, एक भरी सभा विच एक अबला नूं जद नगन कीता जा रहा है, ना भीषम बोलदा है, ना गुरु बोलदा है द्रोणाचार्य, ना कोई भगत बोलदा है, ना कोई संत बोलदा है भी ये की कर रहे हो। कम से कम ऐसा अनर्थ अज ते नहीं हो सकता। और किसी संत गुरु महात्मा के सामने अगर इस तरह का कुछ होवे ते अज दा मनुख उसनूं संत नहीं कहण लगा, महंत नहीं कहण लगा, ज्ञानी नहीं कहण लगा। बरदा फिरोशी भी होंदी सी, जिवें भेडां बकरियां गौवां बिकदियां ने, इस्त्री पुरुष बिकदे सन, मनुखां दे बच्चे भी बिकदे सन, नीलामी होंदी सी। सजावां भी बड़ियां करनियां सन, खास करके यहूदी जगत दियां सजावां। जंबूरां नाल मास नोचो, अखां कड्डो, बंद बंद कटो, तती तवी ते बिठाओ, उबलदी देग दे च बिठाओ। ऐसियां ऐसियां सजावां ज्यों ज्यों तुसी पिछे जाओगे युग चंगा नहीं सी। ये भी मैं अर्ज कर दें। और इतनी बैरूनी तरक्की भी नहीं सी। महाभारत देश भी वध तो वध वाहन घोड़ियां दे ही सी, रथ सन, और कुछ नहीं सी। उठ हाथी घोड़े ये असवारी दा काम देंदे सन। हथियार तीर कमान सी, तलवार सी। और मनुख छोटे छोटे रहन सहन और खान पान दे च भी कोई इतनी उन्नति नहीं सी। अज ये मनुख हजारां तरह के कपड़ियां का जन्मदाता है, फलक बोस इमारतां का जन्मदाता है, हजारां तरह के पकवान खाणियां का जन्मदाता है, और हजारां ग्रंथ किताबां का जन्मदाता है। कई तरह के इलम इस वक्त पैदा हुए ने, पहले नहीं सन। महाराज कहते सियाणा युग है, तार्किक युग है, विचारक युग है। सतयुग त्रेता द्वापुर बणिए, कलयुग उत्तम युगा माए। हैरानगी की गल है, सीता नूं बरामद कीता है रावण तो, फिर सीता की अगन परीक्षा लई जाती है। तू अग दे च बैठ, अगर अग ने तैनू ना जलाया तो तू अयोध्या चल सकती है, वरना नहीं। हद हो गई। अगन परीक्षा, अग फैसला करेगी कि कोई स्त्री पवित्र है कि अपवित्र है, अग फैसला करेगी। ये वक्त दा अवतारी पुरुष फैसला करदा है, राम। और पता है दार्शनिक की कहने ने, जिस दिन दी सीता नूं अग दे च पाया गया, कहा गया, उस दिन तो लैके अज तक हिंदुस्तान दे च इस्त्रियां जलाइयां जांदियां जिंदा, दहेज दी खातर। वो प्रथा ना चलदी तो शायद इस तरह लोकां दे हौसले भी ना वधदे। सीता गर्भवती है, और एक धोबी ने कह दिता, मैं कोई राम नहीं हाँ। अपनी पत्नी नूं कह दिता कि तैनू रख लवांगा, तेरा 2 दिन का कोई पता नहीं, मैं कोई राम थोड़ी हाँ कि कई महीने सीता बाहर रही होवे ते फिर रख लवे। और धोबी ने नाल 8-10 बंदे होर इकट्ठे कर ले। तो इतने जिया कहण ते राम ने सीता नूं घरों कढ़ दिता। गर्भवती सीता दे बच्चियां दा जन्म होया सी बाल्मीक दी कुटिया लौ ते कुछ। कम से कम ऐसा अनर्थ अज नहीं हो सकता। ये मैं इस वास्ते कह रहा कि जिन्हां ने फैसले करने सन, जिन्हां ने इंसाफ नूं जन्म देना सी, जैसे जैसे पीछे जाओगे समाजिक जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं सी। भावें नहीं मैं कहंदा कि हुण बड़ी पवित्र है,
लेकिन इतनी अल्लड़ नहीं सी जितने पीछे सी। ये युग बड़ा सियाणा युग है। हर पख दी सियाणप ने जन्म लिया, हर पख दी सूझ समझ ने जन्म लिया। भावे बहु गिणती अज भी इतनी ना समझदी होवे, लेकिन फिर भी एक तबका बहुत सूझबूझ रखता है जो पहले नहीं सी। इस वास्ते गुरु नानक नूं कहना पिया, कल युग उत्तम युगां माई। ये युग उत्तम युगां दे छ समझ है, अकल है। तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख जो कर्म करेगा किस तो प्रेरित होकर कर्म करेगा? ते कर्म बीज है, ते इसे बीज चो निकलदा है दुख, इसे बीज चो निकलदा है सुख। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ियां दा काल दुख संताप प्रकृति दी जिम्मेवारी सी, उन्हां दी जिम्मेवारी नहीं सी, उन्हां नूं समझ ही नहीं सी। मनुख दे दुख सुख दी जिम्मेवारी मनुख दी है, परमात्मा दी नहीं है। दद्दा दोष न देव काहूं, किसी नूं दोषी ना ठहरा, न समाज नूं, न परमात्मा नूं, न गुरु नूं, न मां बाप नूं, अपने आप नूं दोषी ठहरा। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। जमीन दे जो मैं बोवांगा हो सकता है दूजा खावे तीजा खावे, पर जीवन दे जो मैं बोवांगा मैनू ही खाना पेगा। आप बीज आपे ही खाए। पर चूंकि इतनी खुल परमात्मा ने दिती है सानू, ये खुल उसे दी दिती हुई है, तो खुद बीज ते खुद खा। इस वास्ते एक ब्रह्म ज्ञानी कह दिंदा है, प्रभु साडे हथ च की है। अगर ये खुल है बीज बोण दी, तो ये भी तेरी दिती हुई है ना, साडी ते नहीं ना। साडा की है? कुछ भी नहीं। ठीक है, इतनी खुल सानू परमात्मा ने दिती है। बस इस खुल दा सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जैसे मैं अखां बंद करके भी चल सकदा, अखां खोल के भी चल सकदा। बंद करके चलांगा ठोकर खा जावांगा, खोल के चलांगा तो ठीक है। समझ नाल कोई काम करांगे तो ठीक है, ना समझी नाल करांगे तो गलत है। समझ ते अखां ने, सूझबूझ ते अख है, और परमात्मा ने दिती है। और इस अख की तेजी वधाई जा सकती है, समझ वधाई जा सकती। जैसे अखां जितनियां देख सकदियां ने, दूरबीन नाल असीं इस तो भी ज्यादा देख सकते हैं। अखां जितनियां देख सकदियां ने, खुर्दबीन नाल असीं इस तो भी ज्यादा देख सकते हैं। अकल जितनी समझ सकती है, धर्म ग्रंथां दा अध्ययन करके, सत्संग करके, गुरु पीर पैगंबरां नूं सुन के ते प्रभु दा नाम जप के, इस तो भी ज्यादा समझ प्राप्त कर सकते हैं। जे अखां दी शक्ति विज्ञान वधा सकता है, तो अकल दी शक्ति परमात्मा दा नाम वधा सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। जमीन ते खड़ा होया मनुख तारियां दे च भी झात मार रहा है दूरबीन दे राहीं। सत्संग करदे होया मनुख नूं विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, समझ की प्राप्ति हो जाती है। तो समझदार मनुख हर कर्म दे अगों समझ नूं करदा है, यानी समझ दे आसरे ते कर्म चलांदा है। बोलना समझ दे मुताबिक, वेखना समझ दे मुताबिक, करना समझ दे मुताबिक, चलना समझ दे मुताबिक। वो पैरां नाल, जबान नाल, अखां नाल, हत्थां नाल समझ नूं जोड़ देंदा है, अकल नूं जोड़ देंदा है। जिथे जिथे अकल तो हीणे पैर जाणगे गलत हो जाणगे, अकल तो हीणे हथ करनगे गलत करनगे, अकल तो हीणी जबान बोलेगी तो गलत बोलेगी। ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते अकल परिपूर्ण परमात्मा की दिती हुई एक बहुत वड्डी सौगात, बहुत वड्डी दात है, बहुत वड्डी बख्शिश है। लेकिन अकल नूं मनुख ने बाहर दे विकास दे च वरतिया है। बाहरों बड़ा पसारा हो गया, बहुत पसारा हो गया, बड़ा धन वधिया है,
सुंदर महल वधे ने, सड़कां बणियां, रेलां मोटरां गड्डियां बणियां, चंगे पकवान बन गए, चंगा खान पैरान बन गया। मनुख दी समझ ने अंदर दी फिक्र नहीं की थी, अंदरों कंगाल हो गया। बाहरों शहनशाह दिसण वाले मनुख अंदरों कंगाल ने, बाहरों हसदे हुए ये चेहरे अंदरों दुखी ने। ये मुस्कुरांदे हुए मनुख पता नहीं कितना रोना अंदर छुपाई बैठे ने। और धर्म की शुरुआत भी इत्थों हुई कि दुख है, दुख है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, सब तो सियाणा मनुख कौन है, किसनू गिणोगे? गुरबाणी अनुसार भी प्राचीन अवतारी पुरुषों के मुताबिक कौन सब तो सियाणा है? वो सब तो सियाणा है जिसनू जीवन ते जगत दुख दिखाई देवे। दुख है ही नहीं सुख। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। महलां विच रहिंदियां भी महात्मा बुद्ध दुखी हो गया। कंचन दे महल, सोना चांदी दे अंबार, हीरे मोतियां दा ढेर, लेकिन अंदर दी कंगालता दिखाई दिती। कई दफा बाहरों कंगाल बंदा बाहर दी कंगालता नाल उलझिया रहता है कि जे बाहरों माला माल हो जाए और जितना माला माल होगा उतनी अंदर दी कंगालता दिखाई देगी। बगौर मुताला करना, मनुख दा जितना धन वधेगा अंदर दी निर्धनता उतनी दिखाई देगी। मनुख जितना बाहरों अमीर होगा अंदर दी गरीबी उसनू उतनी ज्यादा दिखाई देगी। बाहर दे गरीब बंदे नू अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी, क्योंकि बाहर इतनी गरीबी उसे ची उलझिया होया है, उसे ची फसे होया है। लेकिन बाहरों गरीब होंदे होया भी उसनू अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है, तो इसदे पिछले संस्कार ने, कोई पिछली तपस्या है, पिछला ज्ञान है। जैसे कबीर, रविदास, सदना, सैन, नामदेव बाहरों भी गरीब ने। इतने गरीब ने, भगत कबीर ते कहंदे ने, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवें रगराई। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ कबीर दी मां रोंदी है, ये पोतरे मेरे किवें पलनगे। क्योंकि कबीर कम थोड़ा करदा है, बहुत थोड़ा करदा है, ज्यादा नाम जपदा है, सत्संग करदा है, बंदगी करदा है, काम ते बहुत थोड़ा करदा है। मुफलसी है घर दे च, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रगराई। रविदास भी कहते ने, दारद देख सबको हसे, ऐसी दशा हमारी। मेरी दलिद्री देख के, गरीबी देख के मेरा मजाक उड़ाने ने बनारस दे पंडित और ये राजे महाराजे। कहते चौक च बैठ के जुतियां गंढदा ते भगत बनिया फिरदा। मेरी गरीबी नू देख के मेरा मजाक उड़ांदे ने। रविदास बाहरों गरीब है लेकिन अंदरों माला माल हो गया है। नामदेव बाहरों गरीब है, अंदरों माला माल हो गया है। कबीर बाहरों बहुत गरीब है, बहुत मुफलिस है, अंदरों माला माल हो गया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, समुंद साह सुल्तान। मनुख दे कोल इतना धन होवे और इतनी बादशाहत होवे जितना कि समुंदर है। जमीन नालों समुंदर 3 गुणा वड्डा है, इतनी उसकी बादशाहत होवे। गिरहा सेती माल धन, जितने पहाड़ ने इतना उसके घर सोना चांदी होवे। जितना पानी है इतनी बादशाहत होवे, यानी इतना राजपाट होवे। जितने पहाड़ ने इहदे कोल इतना सोना चांदी होवे। गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो न विसरे। ओ कीड़ी दे समान बंदा जो दिखाई भी नहीं देंदा, किसी नू नहीं पता, कोई न जाने कोई न माने, से पर गट हर द्वारे, कोई भी नहीं जानदा ये कौन है।
ना जात पात दा पता, ना इसदी कुल दा पता, ना ये दिखाई देंदा, ना कुछ लोकां दी नजरां च आंदा है। पर जे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है ते परमात्मा दी याद चल रही है, साहिब कहंदे ने कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरे। ऐसा जो बादशाह है जिसके घर पहाड़ा जितना सोना चांदी है ते जितना समुंदर है इतनी बादशाही, उस कीड़ी दे कदमां दी खाक भी नहीं जिहदे अंदर परमात्मा दा नाम है। वो इतना मान है क्योंकि वो अंदरों माला माल हो गया। कई दफा पूर्वले संस्कार होवन ते बाहरों गरीब है लेकिन अंदरों बादशाह बन गए। लेकिन बाहरों बादशाह है ते अंदर दी कंगालता नहीं दिसी तो लगदा है कई जन्मां तो कंगाल चले आ रहे हैं। बाहरों ते माला माल हो गए लेकिन अंदर दा भिखारीपना, अंदर दी भुख अजे भी नहीं दिखाई दिती। बई मैं अंदरों ते रजिया नहीं, भुखा। अमरीका नूं लोगां नूं अज अंदर दी भुख दिखाई देण लग पई है। योगियां दा, हिंदुस्तानी साधुआं दा, और जो थां थां ते मेडिटेशन करा रहे ने मंदिरां दे च, उन्हां दा जितना प्रभाव अमेरिका च पै रहा इतना भारत दे च नहीं पै रहा। कारण हिंदुस्तान दे 70% बंदे बाहर दी गरीबी नाल उलझे हुए ने। अजे अंदर दी गरीबी दी तरफ उन्होंने झात नहीं मारी। अमेरिका बाहरों माला माल हो गया, अंदर दी गरीबी दिखाई देने लग पई है। बेचैनी, परेशानी, दुख, संताप। महात्मा बुद्ध ने 4 सच्चाइयां बयान कीतियां ने और कहंदे ने इन्हां ही 4 सच्चाइयां ते धर्म खड़ा है। प्रथम दुख है, दुख है, हर हालत विच दुख है। जीवन दुख है, सब कुछ दुख है। अगर किसी नूं ऐसा नहीं महसूस होया तो महात्मा बुद्ध कहंदे ने ज्ञानी नहीं, इन्हूं समझ नहीं है। सब कुछ दुख है। ये पहली सच्चाई। अगर दुख है तो फिर वो कहंदे ने दुख दा कारण भी है, एवें नहीं है, इसका कुछ कारण भी है। ये दूजी सच्चाई है जिसनों कारण दा पता चल जाए। तीसरी सच्चाई वो ये कहंदा है निवृत्ति दा साधन भी है। अगर दुख दा कारण है तो निवृत्ति दा साधन भी है, इन्हों मिटाया भी जा सकता है। अगर निवृत्ति दा साधन है तो फिर सुख है, सुख है, सुख है। ये 4 स्तंभां दे उत्ते महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म खड़ा किया है। दुख है, दुख है, दुख है। जीवन दुख है, सब कुछ दुख है। अगर दुख है तो फिर दुख दा कारण भी है। जे दुख दा कारण है तो निवृत्ति दा साधन भी है, ते जे निवृत्ति दा साधन है तो सुख है, सुख है, सुख है। मैं पहले अर्ज कर चुके हैं, ये 2 महापुरुष नहीं समझे गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने दुख है तो किन्ने बंदियां च दुख होवेगा। महाराज कहंदे नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, एक भी सुखी नहीं, सब दुखी ने। गुरु नानक, ये अमर सिद्धांतिक नुक्ता है, ये अमर बाणी है, ये ईश्वरी संगीत है। सब दुखी ने। नानक दुखिया सब संसार। दुख 2 रूप धारण करता है। तन ते रोग बन के प्रगट होंदा है, मन विच सोग बन के प्रगट होंदा है। 2 रूप। तन विच बीमारी दे रूप विच प्रगट होंदा है, मन विच चिंता दे रूप विच प्रगट होंदा है। तन विच रोग बन के प्रगट होंदा है, मन विच सोग बन के प्रगट होंदा है। हुण तुसी आखोगे सारे रोगी थोड़ी ने। महाराज कहंदे ने सारे ही रोगी ने। जो जो दिसे सो सो रोगी। अगर रोग नहीं
तो जवान बुढ़ा नहीं हो सकता। अगर रोग नहीं तो बुढ़ा मर भी नहीं सकता। रोग ही तो है अंदर। रोज रोज रोग की सीमा वधदी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। आयुर्वेद आचार्य ने भी इस ढंग नाल देखा है। रोग जन्म तो ही है, कीटाणु जन्म तो ही नाल चलते हैं। रोग सीमा दे चोवे ते महसूस नहीं आउंदा, जब सीमा तो वध जाए तो फिर महसूस होंदा, उंज ते होंदा है। तन दे विच दुख रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे विच सोग बन के प्रगट होंदा है। सारे ही सोगी ने, सारे ही चिंतातुर ने। तुसी आखोगे असी चिंतातुर नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंतातुर ने। एक भी नहीं जिन्हों कह दईए निश्चिंत होके जी रहे हैं, नहीं, सब चिंतातुर ने। सारे ही तन ते करके रोगी ने। फर्क सिर्फ इतना है, किसी दा रोग सीमा तो बाहर आ गया, किसी दा सीमा दे विच है। ते सारे ही चिंतातुर ने। किसी दा सोग सीमा दे च है, किसी दा सीमा तो बाहर आ गए। दुख दे दो रूप ने, तन दे च रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे च सोग बन के प्रगट होंदा है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, दुख है, दुख है, ये पहली सच्चाई। महाराज कहते हैं हर बंदा की है दुख की पंडा खुलियां, सुख न निकसियो कोय। गुरु नानक हर बंदा की है सुख दुखां दी पंड, खोल के देखिए एक भी सुख नहीं निकलता। कि तुसी आखोगे खोलना की है, किवें बंदे नूं खोलीए? बस अपना एक दुख तुसी उसनूं बयान कर दो, अपना एक दुख। तो हुण अपने 100 दुख सुनाएगा, थानू बोलण ही नहीं देगा। ये भी मैं अर्ज कर दें। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, अपना एक दुख बयान करो ते अगले ने वारी नहीं आण देनी, अपने दुख ही सुनाने ने। इस वास्ते सियाणे मनुख कतई अपना रोना किसी दे अगों नहीं रखते, अपना दुख नहीं रखते। उस्ताद ज़ौक़ कहंदे ने मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहंदा डूबया मैं भी हां, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं चीखिया चिलाया नहीं। मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, ये मैं चीखिया चिलाया नहीं। खामोशी नाल ही सब कुछ बर्दाश्त कर ले। दुख है, दुख है, इहदा कारण भी है। इहदा कारण की है? गुरबाणी दसदी है। गम चे बाशद भाई साहब भाई नंद लाल, दुख की है? गफलत अज यादे खुदा, परमात्मा नूं भुल जाना ही दुख है, और कोई दुख नहीं। बस उसनूं भुल जाना ही दुख। असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते हैं। इसनूं मैं इंज बयान करदा हुंदा, गवा नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा दे विच है, असीं परमात्मा दे विच हां, गवा नहीं सकते। सागर नूं गवा के मछली जिंदा नहीं रह सकती, उहदा सारा जीवन सागर दे च है, साडा सारा जीवन परमात्मा दे च है। असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, भुलाया है। तो जो भुल गया नहीं है, रिश्ते ते सारी याद दे ने, भुल गया संबंध टूट गया, याद आ रहा है संबंध जुड़ गया। दुख दा कारण भी है। गम चे बाशद भाई साहब भाई नंद लाल, गफलत आई यादे खुदा, परमात्मा नूं खुदा नूं भुल जाना ही दुख है। और एक किन्ना क दुख है? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे ही रोग। भूल जाना ही रोग है, भूल जाना ही सोग है। अगर भूल जाना दुख है तो याद करना सुख है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जो तुसी सारे गुरबाणी दे रसक मैनू दिखाई देंदे हो, ध्यान नाल सरवण करना। दुख है और व्यापक है।
इसका कारण भी है कि प्रभु ਨੂੰ भुल जाना। निवृत्ति का साधन भी है कि उसका सिमरन करना, उन्होंने याद करना। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। निवृत्ति का साधन भी है उदा सिमरन करना। अगर निवृत्ति का साधन है तो फिर इंज कह सकते हैं सुख है, सुख है, सुख है, कोई दुख नहीं। हुणे मैं गल आरंभ की है, दुख है, दुख है, दुख है, कोई सुख नहीं। पर हुण मैं आखां सुख है, सुख है, सुख है, कोई दुख नहीं। और ये दोवें वाक गुरबाणी च मिलते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेत है, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेत है। कौन कहता दुख है ही नहीं? गुरु अर्जन देव जी। सब सुख है, सब सुख है। कौन कहता कुछ बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं। जे जन्म भला है तो मरण भी भला है, जवानी भली है तो बुढ़ेपा भी भला है। जो कुछ भी है, जे चानने की लोड़ है तो अंधेरे की भी लोड़ है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनू सजदा कर रहे हैं, पर हे अंधेरे दे रूप परमात्मा तेनू नमस्कार। दुख है, दुख है, इहदा कारण भी है भुल जाना। निवृत्ति का साधन भी है याद करना। कि जे निवृत्ति का साधन है तो सुख है, सुख है, सुख है, दुख नाही सब सुख ही है रे। सब कुछ सुख है। कौन कहता दुख है? हैरानगी की गल गुरबाणी। गुरबाणी कह रही है नानक दुखिया सब संसार। गुरबाणी कह रही है दुख की पंडा खुलियां सुख न निकसियो कोय। ये पहली सच्चाई है। पहला सच की दुख है। दूजी सच्चाई की दुख का कारण भी है। कारण की है भुल जाना। निवृत्ति का साधन भी है। साधन की है उन्हें याद करना। अगर साधन है तो सुख है, सुख है, सुख है। महाराज कहते ने बुरा नहीं सब भला ही है रे। कुछ भी बुरा नहीं, सब भला है। कोई हार नहीं, जीत ही जीता है। कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। कीमतियां बड़ी बड़ी कीमती पंक्तियां हैं। दुख नहीं सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जीत है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेत। जगत दुखां दे भांबड़ दे बलदा होया दिखाई देवे ते शायद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ आवे, वरना नहीं आवेगा। शायद ताई ये परम आनंद की खोज करे। रब्बी नियम भुख तो बिना भोजन का स्वाद ही नहीं, दुख तो बिना आनंद आनंद ही नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। एक दी महिमा दूसरे करके अंधेरा नावे ते चानने दी की महिमा। ब्लैक बोर्ड दे उत्ते ही असी वाइट अखर लिखते होंगे हैं, चिट्टे अखर। चिट्टे बोर्ड ते चिट्टे अखर नहीं, चिट्टे अखर चमकते हैं ब्लैक बोर्ड ते। अंधेरा है ताई रोशनी रोशनी है। दुख इतना गहरा है ताई सुख इतना महान है। परम आनंद है, परम आनंद है। पर बोध हो जाए, इतना पता चल जाए जीवन दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, संसार दुख है, सब कुछ दुख है। महात्मा बुद्ध नूं दिखाई देता है महलां विच दुख है, कईयां नूं झुग्गियां विच भी दुख नहीं दिखाई देता। उन्होंने सोने चांदी विच भी दुख दिखाई देता, कईयां नूं मुफलिसी विच भी दुख नहीं दिखाई देता। बिष्टा दा कीड़ा बिष्टा च मस्त रहिंदा है, उन्होंने दिस पे सब दुख है, सब दुख है। अगर दुख है तो फिर इसका जरूर कोई कारण है, लभ्या उसने। निवृत्ति का साधन भी है, लभ्या उसने, और परम आनंद की प्राप्ति भी की उसने।
गुरु नानक कहने दुख है इहदा कारण भी है भुल जाना, निवृत्ति दा साधन भी है याद करना। तो फिर सुख है धर्म दी यात्रा दुख तो आरंभ होती है। पर मैं फिर अर्ज करा, अगर दुख है तो फिर ये मेरे कुछ कर्मां दा बीज है, उंज नहीं है। नहीं तो परमात्मा दुखां दा दाता बन जाएगा, दुख देने वाला बन जाएगा। नीतिशीन में पढ़ रहा सी एक महान दार्शनिक कहता मैं खुदा नूं नहीं मनदा ते मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं आ। मैं उहदी हिंदी दे अनुवादक किताब पढ़ी जो किधरे उसने जर्मनी दे लिखी होवेगी। वो कहता जिहड़े गुनाह मैं कीते ने बाइबल ये आखदी है मैनू हमेशा लई नरक दे च रहना पेगा, दोज़ख दे च, उबलदी देगां तपदे कड़ायां च, दलदल दे च, अग दे च जंबूरां नाल मेरा मांस नोचिया जाएगा और दोज़ख चो मैं कदी नहीं निकल सकांगा। तो नीतीशी कहता फिर इस तरह दे खुदा नूं रहीम आखण दी की लोड़ है, दयालु आखण दी की लोड़ है। ये तो कसाई होया, ये तो बड़ा जालिम है। कोई इंज कहता जिहड़े गुनाह मैं कीते ने मैं अदालत विच दस दियां मैनू 4 साल तो ज्यादा दी सजा नहीं मिल सकती, तो इन्हां गुनाहां दी खातर मैनू हमेशा वास्ते नरक दे पा देगा खुदा, कदी मैं निकलांगा ही नहीं। ये तो बड़ी बेइंसाफी। लो मैं इस तरह दे खुदा नूं मनदा ही नहीं, नास्तिक हो गया। कोई परमात्मा दुखां दा दाता नहीं, सुखां दा दाता है, आनंद दा दाता है। वो रोशन है, हर वक्त रोशन है। अगर मेरी दुनिया च अंधेरा हो गया तो मैं अखां बंद कर लियां, चानना तो है सी, रोशनी तो है सी, मैं अखां बंद कर लियां, अंधेरा ही अंधेरा। सुख तो मौजूद सी, मैं भुल गया, याद किया तो आनंद बन गया, रस बन गया। सुख तो हर वक्त सी, हर वक्त सी। दुख की जिम्मेवारी मेरी है, दुख मेरे बीजे हुए कर्मां दा फल, सुख मेरे बीजे हुए कर्मां दा फल। कर्म बीज है, दुख सुख फल है। इस वास्ते साहिब कहते ने कि कर्म दा बीज ऐसा तू ही बोवेगा तू ही खावेगा, पुत बोएगा पुत खाएगा प्यो नहीं, प्यो बोएगा प्यो खाएगा पुत नहीं, आप बीज आपे ही खाए। घर विच एक बंदा ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो सारे ब्रह्म ज्ञानी नहीं होणगे, ये भी मैं करदा। एक दी समाधि लग गई है तो कोई सारियां दी समाधि नहीं लगनी, नहीं तो प्रहलाद दी समाधि लग गई सी, हरनाकश दी लग जानी चाहिए सी। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म जो इस जीवन विच कीते जांदे ने, जीवन दी धरती च बोए जांदे ने, वो आप ही खाने पैंदे ने। बस दूजे नूं प्रेरणा दिती जा सकदी शुभ कर्मां दी। पुरखा जे मैनू परमानंद मिले तैनू भी मिल सकता है, मैनू परम रस मिले तैनू भी मिल सकता है। सत्संग दी बस महानता यही है, गुरु दा संदेश उपदेश यही है। तो जीवन दी धरती दे शुभ कर्मां दा बीज बो, करम भूम में बोवो नाम, इस विच हरि दे नाम दा बीज पा, परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी, खेड़े की प्राप्ति होगी। कर्म की जिम्मेवारी मनुख दे नाल आयद आउंदी है। कर्म मनुख करदा है किना किना तो प्रेरित होके, और कर्म की धारणा कदों चली ते किवें चली, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी जिस ढंग नाल खोलदी है, बाकी विचारा मैं कल शाम नूं तुहाडे सामने रखण दी निवाणी कोशिश करांगा, थानू लेट ना करा। जहन विच तुसी इतना ही ख्याल लेके जाना और लेके आना, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरी झोली च कोई दुख है तो मेरे कर्मा करके, कोई सुख है तो मेरे कर्मा करके, कोई हादसा हो गया मेरे कर्मा करके, कोई प्राप्ति हो गई है मेरे कर्मा करके। कोई दोषी नहीं, मेरे कर्म दोषी नहीं। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष कर्मा आपने
ਇਹ ਚਾਲ ਕਦੋਂ ਚਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।